स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूके में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। आपको पता ही होगा कि जो ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो चुनाव हार गए और यहाँ पर जो लेबर पार्टी के कैंडिडेट थे, दैट इज कीर स्टारमर, वो यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, जब हम लेबर पार्टी की बात करते हैं तो ये बेसिकली लेफ्ट आइडियोलॉजी के माने जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये खबर आती है कि लेबर पार्टी चुनाव जीत गई है, सबसे बड़ा प्रश्न भारत के साथ खड़ा होता है, वो ये है कि क्या जो भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस चल रहा था, क्या ये अब खत्म हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूके FTA अंडर कीर स्टारमर एज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और इसी को मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि यहां पर लेबर पार्टी ने इस चीज को लेकर क्या कहा है, कीर स्टारमर का जो व्यू है इंडिया यूके FTA को लेकर वो क्या है, और इससे दोनों देश कैसे फायदा हो सकता है उनको। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो UPSC बैच है दोस्तों, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो GS फाउंडेशन बैच है, इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये वाला कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके UPSC के किसी भी कोर्स, किसी भी बैच में आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यूनाइटेड किंगडम के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो बन चुके हैं कीर स्टारमर। और इसका कारण यह है कि देखिए यूके के अंदर वहां की जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट में, उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, और वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है आपका 650 सीट्स। और इसके अंदर आप देख सकते हो यहां पर एक मैसिव विक्ट्री हुई है। जी हां, यहां पर जो कंजर्वेटिव है, ऋषि सुनक की पार्टी है, उनको सिर्फ 121 सीट्स मिली है। और वहीं जो लेबर पार्टी है और इनके जो लीडर थे कीर स्टारमर, उनको 400 से भी ज्यादा सीट मिली है। मतलब एक्चुअल में 400 पार यूके के अंदर हुआ है, ऐसा कई लोगों का कहना है। खैर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां पर जो यूके का इलेक्शन रिजल्ट है, 14 साल के बाद नई पार्टी पावर में आई है। क्योंकि 2010 में क्या हुआ था, जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो यहां पर पावर में आई थी लेबर पार्टी को हटाकर। तो एक ट्रेंड देखने को मिला है यूके के अंदर कि हर 10-15 साल के बाद वहां के जो वोटर्स हैं वो नए वाले, मतलब जो ओपोनेंट होता है उसको वापस से सत्ता में लेकर आते हैं। आप देख सकते हैं 1997 से 2010 के बीच में लेबर पार्टी पावर में रही, फिर उसके बाद से लेकर 2024 तक कंजर्वेटिव पार्टी पावर में रही। तो इस तरह का ट्रेंड यूजुअली वहां पर देखने को मिला है। खैर जो भी है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लेबर पार्टी जो है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट लीनिंग की तरफ मानी जाती है। तो क्या वो भारत के साथ कोई समझौता करेंगे, इसको लेकर सवाल हो रहा था। और इसी को हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले तो भारत और यूके का जो FTA है वो है क्या, मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि यहां पर दो देश आपस में एक साथ आते हैं और चाहते हैं कि दोनों देश का जो ट्रेड है वो बढ़ाया जा सके। अब ट्रेड कैसे बढ़ता है, सिंपल सी चीज है। मान लो अगर यूके से कोई सामान आ रहा है हमारे देश के अंदर और भारत सरकार ने उसके ऊपर 50% टैक्स लगा दिया है। मान लो अगर वो सामान है 1000 रुपए का, लेकिन भारत में वो कितने का बिकेगा, कम से कम 1500 रुपए का, क्योंकि यहां पर 50% टैक्स है। तो इसकी वजह से यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यह कहा जाता है कि ये जो पूरा का पूरा टैरिफ लगाया है सरकार ने, इसको खत्म कर दो और इसको मान लो 10% ले आओ या फिर 0 कर दो। तो यहां पर जो प्रोडक्ट 1000 रुपए का यूके का है वही 1000 रुपए में भारत में भी आ जाएगा। तो मतलब सस्ता हो जाएगा, तो लोग इसको ज्यादा खरीदने लगेंगे। तो ज्यादा खरीदेंगे मतलब यहां पर ट्रेड बढ़ेगा। तो यही होता है बेसिकली यहां पर नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन कौन कितना कर पाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना आसान नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें बातचीत होती है। तो भारत और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशंस है वो एक्चुअली जनवरी 2022 में स्टार्ट हुआ था। और इसका मेन मकसद यही था, दोनों देश का जो लार्ज और ग्रोइंग मार्केट है उसको एक तरह से बढ़ाया जाए। स्पेशली भारत, आपको पता है सबसे बड़ा मार्केट है आज के डेट में। तो कहीं ना कहीं यूके चाहता था कि भारत का जो इतना बड़ा मार्केट है उसका एक्सेस उसको मिल जाए, और कहीं ना कहीं जो टैरिफ बैरियर था उसको खत्म किया जाए। मैं आपको बता दूं, इस एग्रीमेंट नेगोशिएशंस में टोटल 26 चैप्टर्स हैं, जैसे कि गुड्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर क्या होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, भारत और यूके के बीच में जो
बायलैटरल ट्रेड है वो आपको देखने को मिलेगा 21.34 बिलियन डॉलर का 2023-24 में, और उसके पहले 2022-23 में ये था 20.36 बिलियन डॉलर। मतलब ये बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। अभी हम यहां पर ये चर्चा चल रही है दोनों देश के बीच में कैसे इसको डबल कर सकते हैं, कैसे इसको ट्रिपल कर सकते हैं आगे आने वाले 10 सालों में, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकेगा। लेकिन इसको लेकर कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। प्रॉब्लम्स क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यूके चाहता है कि भारत जो है बहुत सारे जो टैरिफ लगा रखा है उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको एकदम कम कर दे या फिर खत्म कर दे। जैसे कि मैं आपको बता दूं इस समय बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे विस्की वगैरह, यूके चाहता है वो विस्की भारत में एक्सपोर्ट किया जाए, लेकिन भारत ने क्या कर रखा है अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन विस्कीज के ऊपर 150% तक का टैक्स लगा रखा है, जिसकी वजह से वो बहुत महंगी होती हैं और भारत में बिक नहीं पाती। तो यूके चाहता है कि उसको खत्म किया जाए। फिर इसके अलावा यहां पर फूड एंड ऑटोमोबाइल हो गया, इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार बहुत सारा टैक्स लगाती है और यूके चाहता है उसको खत्म किया जाए। लेकिन भारत चाहता है कि देखिए हम एक बार में इतना जो टैक्स है वो खत्म नहीं कर सकते, हमारा जो मार्केट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एडिशनली यहां पर देख सकते हो एक और जो बड़ा कारण है दोनों के बीच में अभी तक एफटीए ना होने का, क्योंकि देखिए ऋषि सुनक काफ़ी आपको पता है कि ये बोला जा रहा था कि इंडियन ओरिजिन के हैं, तो हो सकता है कि भारत के साथ और बेटर पार्टनरशिप हो और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है, लग भी रहा था, लेकिन देखिए फिर भी नहीं हो पाया। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है। तो यहां पर इसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर काफ़ी इश्यूज आ रहे थे। भारत चाहता है कि भारत के पास कई सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको आराम से यूके में जगह मिल जाए, वो वहां पर जाकर काम कर सकें, रह सकें, लेकिन यूके उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालना चाहता है, तो ये इश्यूज आ गया। इसके अलावा मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक्चुअली क्या हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ने यहां पर कार्बन टैक्स जैसी कुछ चीज लाने की कोशिश की। अब देखिए यहां पर है क्या, जैसे कि अगर मान लो मैं कहता हूं कि भारत पहले कोई क्लॉथ बेचता था, मतलब कपड़े वगैरह एक्सपोर्ट करता था यूके के अंदर। अब मान लो वो जो कपड़ा है उस पे पहले यूके लगाता था 50% टैक्स, ठीक है। तो अब यहां पर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो यूके ने कह दिया कि अब ये 50% हमने हटा दिया, अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलो अच्छी बात है, भारत खुश है कि अपना जो कपड़ा है वो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन यहां पर अब यूके क्या कर रहा है, 2027 तक एक कार्बन टैक्स लेकर आएगा। मतलब कि मान लो वो जो कपड़ा बना है उससे पोल्यूशन हुआ है एनवायरमेंट में, कार्बन निकला है, रिलीज हुआ है एनवायरमेंट में, तो उसके ऊपर यूके कह सकती है कि हम 40% टैक्स लगाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारा जो कपड़ा था और हमने जो एग्रीमेंट किया था उसमें तो टैक्स हट जाना चाहिए था, लेकिन यूके कहेगा नहीं, हम कार्बन टैक्स जैसी चीजें लाए हैं सभी देशों के लिए, वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो अगेन हमारे जो कपड़े हैं वो यूके के अंदर नहीं बिक पाएंगे। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं। वैसे मैं आपको बता दूं ये वैसा ही है, यूरोपियन यूनियन के अंदर भी कुछ इसी तरह की चीजें हैं, लेकिन आपको पता ही होगा कि जो आपका यूके है वो आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया था, ब्रेक्जिट जिसको हम कहते हैं। ऑल्दो रिसेंटली दोनों देश के बीच में मैं आपको बता दूं काफी सारी डिस्कशंस चल रही थी, नेगोशिएशंस हो रहा था। मई के महीने में आपको पता है मई में तो भारत में चुनाव थे, फिर भी भारत के ऑफिशियल्स और यूके के ऑफिशियल्स दोनों यहां पर इसको लेकर डिस्कशंस कर रहे थे। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो नए वाले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, जैसे एनवायरमेंट, लेबर, जेंडर इश्यूज, डिजिटल ट्रेड, इस तरह की चीजें भी अब इस एग्रीमेंट के अंदर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर शामिल की जाएंगी। खैर क्वेश्चन अब आपके मन में यह आना चाहिए कि जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के कीर स्टारमर, उनका भारत को लेकर क्या व्यू है, मतलब भारत के साथ एफटीए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको लेकर क्या व्यू है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये व्यू लेबर पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ही डाल दिया था। 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, आपको पता है भारत में भी बीजेपी कांग्रेस मैनिफेस्टो लेकर आती है, वैसे ही वहां पर भी वो मैनिफेस्टो लेकर आए थे। और देखिए यहां पर क्या है ना कि जो कीर स्टारमर है बहुत शातिर पॉलिटिशियन है, क्योंकि उनको ये बात पता कि भारत के लोगों, भारत के जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं यूके में, उनका भी वोट काफी इंपॉर्टेंट है। और लेबर पार्टी क्या जानी जाती है, लेफ्ट लीनिंग जानी जाती है, वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगी नहीं, क्योंकि देखिए जो लेफ्ट लीनिंग की विचारधारा के लोग हैं ना, वो फ्री ट्रेड मार्केट पर उतना फोकस नहीं करते हैं, वो सोशलिज्म उस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा लग रहा था कि क्या वो इसको रोकेंगे, तो उन्होंने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। और देखिए उन्होंने क्या कहा कि आवर प्लान्स फॉर फॉर्जिंग अ न्यू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विथ इंडिया इंक्लूडिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब वो खुद ये बात कर रहे हैं लेबर पार्टी कि हम सत्ता में आएंगे तो यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जो कॉपरेशन है उसको और बेटर बनाएंगे
भारत के साथ, चाहे वो सिक्योरिटी का मामला हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम में जो स्टारमर है उन्होंने स्पीच दिया था और उस समय भी यहां पर कहा था कि मैं लेबर पार्टी को रिवैम्प करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि लेबर पार्टी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को पास करे, उसको रोके नहीं। उन्होंने खुद इस चीज को कहा और एग्जैक्टली जो उनके वर्ड्स हैं वो आप देख सकते हो यहां पर। व्हाट माय लेबर गवर्नमेंट विल सीक विथ इंडिया इज अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन आवर शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड एस्पिरेशन दैट विल सीक अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उन्होंने खुद इस चीज को कहा था और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे अजय श्रीवास्तव, ही इज द फाउंडर ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, वो काफी होपफुल हैं कि जो लेबर पार्टी है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगी कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत के साथ, वो अल्टीमेटली यूके को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देखिए, भारत के साथ जिन भी देशों ने यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उनको बहुत फायदा हुआ है। पास्ट में आप देख लीजिए, जापान के साथ, साउथ कोरिया और जो आसियान देश हैं, 10 आसियान कंट्रीज, उनके साथ भारत का जो एग्रीमेंट हुआ है, इन देशों को काफी इससे फायदा हुआ है। तो यूके की जो लेबर पार्टी है वो इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगी और जल्द से जल्द भारत के साथ ये एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगी। खैर, क्वेश्चन अब यहां पर यह भी है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोनों देश के लिए क्यों मायने रखता है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूके क्या हुआ है, ये आपका यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, ठीक है, ब्रेक्सिट हुआ था। तो इसकी वजह से यूके क्या चाहता है कि वो अलग से, क्योंकि अब पहले अगर यूरोपियन यूनियन का पार्ट था तो जो भी नेगोशिएशंस होता था वो यूरोपियन यूनियन के साथ होता था। भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ तो अलग नेगोशिएशंस चल रहा है। अगर भारत और ईयू के बीच में एक तरह से एग्रीमेंट हो जाएगा तो यहां पर इटली, जर्मनी, फ्रांस, उन सारे देशों को फायदा होगा। तो इसलिए यूके भी चाहता है कि यहां पर वो पीछे ना रह जाए और भारत के साथ एक अलग एग्रीमेंट करें। और क्योंकि यूके क्या हुआ है कि एक थोड़ा सा अलग होने की वजह से उसको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़े हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हो रहा है। तो अल्टीमेटली अगर वो भारत के साथ एग्रीमेंट करेगा तो उसकी इकोनॉमी को काफी फायदा हो सकता है। और वहीं अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, भारत को भी इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि स्पेशली आपको पता है आज के डेट में काफी चर्चा चल रही है कि लोग अपने फैक्ट्रीज, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट करके भारत की तरफ लाना चाहते हैं। तो इस तरह के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसको बूस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि यहां पर भारत बहुत सारे गुड्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है यूके के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा तो भारत और भी बहुत ज्यादा ही एक्सपोर्ट करने लग जाएगा, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स में हमको फायदा हो सकता है फर्दर, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवेयर, कारपेट्स, कार्स, मरीन प्रोडक्ट्स, ग्रेप्स, मैंगोज, इन तरह की चीज़ों में। और उसी प्रकार से यूके भारत के अंदर मरीन प्रोडक्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छी खासी और बढ़ा सकता है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। खैर, कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन यहां पर यह है कि भारत इस समय बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशंस कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, पेरू के साथ, कई देशों के साथ कर रहा है। लेकिन यहां पर यूके के साथ ये जो पूरा ट्रेड एग्रीमेंट रुका हुआ है, इसकी वजह से काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर भारत और यूके अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएं तब तो ये आपका ट्रेड हो पाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बाकी अब देखना होगा। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम ट्रेड वगैरह की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? ठीक है, इनमें से 3 ऑब्जेक्टिव सही हैं, 1 गलत है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।